Hello students, welcome back to Langchem. Now I'm going to teach you about importance of order of event in organic synthesis 2, which come under unit 1 of disconnection approach. I hope you have already studied in our previous lecture of disconnection approach, synthon and synthetic equivalent functional group interconversion. Now you will be able to understand this topic. Why do we need order of events? What do you mean by order of events? Now I am going to discuss about this and guidelines. There are 10 guidelines. First of all, I am going to explain in easiest way. What is order of events? As for example, जैसे आपको कोई घर बनाना है तो सबसे पहले आप पेपर वर्क करेंगे, उस पर मैप ड्राउंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू मैप घर बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले नींव रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद पिलर लगाना होगा, फिर ईंटा लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर का प्रिपरेशन करेंगे, फिर सेकंड फ्लोर में कितना एरिया चाहिए, फिर उसका थर्ड फ्लोर में कितने एरिया में बनेगा, ये सब फिर आपको देखना होगा। फिर आप प्लास्टर करेंगे, फिर छत लगाएंगे। तो इस तरह से आप ऑर्डर में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले फर्स्ट फ्लोर पेपर कर देंगे, फिर उसके बाद में आप पेपर वर्क करेंगे, तो इससे बिल्डिंग ख़राब हो जाएगी आपकी और वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए आप उसको ऑर्डर से करेंगे। सबसे पहले नींव होगा, फिर छत लगाया जाएगा, फिर उसके बाद ईंटा, फिर उसके बाद छत लगाई जाएगी, फिर फर्स्ट फ्लोर का प्रिपरेशन होगा, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इस तरह से होगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी हमें ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ऑर्डर ऑफ इवेंट्स का डेफिनेशन देंगे एग्ज़ाम में। ऐसे तो 10 गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइन तो बहुत ज़्यादा दी हुई है, लेकिन अगर आप चाहें तो 7 गाइडलाइन भी अगर एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन मैं आपको पूरी गाइडलाइंस पढ़ा दूंगी, पर आप अगर चाहें तो 6 या 7 गाइडलाइन भी पेपर कर सकते हैं और पूरे एग्जाम्पल के साथ अगर दें तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन जिस तरह से मैं लिख रही हूँ उसी तरह से आप लिखेंगे तो आपको फुल मिलेगा। और सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे ऑर्डर इवेंट्स है क्या। It is a sequence in which a set of reaction is carried out to get desirable molecule. Order events are mainly used for synthesis of aromatic compound. Each and every target molecule is disconnected in such a way that reverse reaction gives the same target molecule. हमें कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से डिस्कनेक्ट करना चाहिए कि उसका जो रिवर्स हो तो वो हमें सेम ओरिएंटेशन में मिले। ये नहीं कि हम कुछ डिस्कनेक्ट कहीं पर से कर दिया और मेरा ओरिएंटेशन कुछ और आ रहा है, इस तरह से नहीं। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कनेक्शन के बारे में बता दिया है कि क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब वो मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो है उसका मैं पेपर वर्क करूँगी, जो भी उसका फॉर्मूला जो भी है वो लिख दूँगी। उसको लिखने के बाद तो मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगी, रेट्रो करूँगी। रेट्रो मीन्स अपोजिट सिंथेसिस। तब मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगी। ब्रेक डाउन करने पर इतने पे चली जाऊँगी जहाँ मेरे स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल हो। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं रिवाइज़ कर दी। इसी को कहती हूँ रेट्रो सिंथेसिस। लेकिन हमको क्या ऑर्डर में करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले किसी और को डिस्कनेक्ट कर दें फिर उसके बाद फिर उसको जोड़े, ऐसा नहीं। हर चीज़ को स्टेप वाइज करना होगा। तो कुछ पहले मैं स्टार्टिंग मटेरियल आपको पहले बता दूं कि कौन कौन स्टार्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे ये सब आपको स्टार्टिंग मटेरियल है। बाइफेनाइल, अगर मैं यहाँ ये भी मतलब एग्ज़ाम ये मान लीजिए ये मार्केट में इजी अवेलेबल है, ये नेसेसरी नहीं है 5 बाइफेनाइल को हम इसको तोड़ें तो 2 बेंजीन में तोड़ सकते हैं ना, सीसी डिस्कनेक्शन करके इसको 2 बेंजीन में हम तोड़ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, यहाँ से डिस्कनेक्ट करके मैं इसको तोड़ सकती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। बहुत हार्ड हो जाएगा तो मैं यहीं इसी से ऑर्डर इवेंट्स पढ़ रही हूँ ना कि क्या मुझे करना है। पहले ये पैथेलिक एसिड है, ये टॉलरिक एसिड है, ये सब इजी अवेलेबल मार्केट में, तो ये सब एज ए स्टार्टिंग मटेरियल वर्क कर सकता है।
ये हो गया बेंजीन है, सैलिसिक एसिड है और अमीनो एसिड है। तो आपको ये सब मेरा स्टार्टिंग मटेरियल, आपको ये सब पॉइंट भी नोट रखना है कि CH3 क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आगे आपको यूज़ होगा। तो इसको अगर मेटा डायरेक्टिंग में चेंज करना है तो क्या COH में कर देंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग COH वर्क करेगा। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसको CHO में चेंज कर देंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग वर्क करेगा। CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, CCl4 में चेंज और CF3 में कर देंगे तो ये एज अ मेटा डायरेक्टिव वर्क करेगा। मिथॉक्सी और CH3 है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एज अ वर्क करता है। ये अल्काई ग्रुप जो है, जितना भी आपको अल्काई ग्रुप रहेगा वो पैरा डायरेक्टिंग जैसा एक्ट करेगा। और NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, इसको NH2 में चेंज कर देंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कर देगा। सल्फोनाइल क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ये सब आपको आगे गाइडलाइन में यूज़ होगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा। वो मेरी स्टार्टिंग मटेरियल था, बेंजीन सैलिसिलिक एसिड और अमीनो एसिड बाइफेनाइल, ये सब मेरी स्टार्टिंग मटेरियल है। अब मैं आपको फर्स्ट गाइडलाइन बताने जा रही हूँ। आप इतना समझ चुके हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट्स होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ यही है टू गेट गुड प्रोडक्ट, desirable product which is not available in market, to get a right orientation product। ये सब इसका वही नेसेसरी है, ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इसका इसलिए हम राइट ओरिएंटेशन में चाहते हैं, तो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस गाइडलाइन यूज़ करूँगी। गाइडलाइन, इसकी गाइडलाइंस जैसे मैं हमारे टीचर्स होते हैं, हमें बताते हैं सब आपको यूज़ करना चाहिए, इस तरह से पढ़िए आप तो आपको ऐसा होगा। आपके भी टीचर्स होंगे, कोई रोल मॉडल होंगे तो वो बताते होंगे ऐसा नहीं ऐसा करने के, तो आप उसको फॉलो करते हैं ना हर स्टेप वाइज। उस तरह से गाइडलाइन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, फॉलो करें तो हम राइट ओरिएंटेशन पा सकते हैं, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट पा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लुक द कम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट टारगेट मॉलिक्यूल विच आर रेडली अवेलेबल इन द मार्केट। मुझे ऐसे सबसे पहले जो आपको जो बना हुआ है उसे कम्बिनेशन में देखिए टारगेट मॉलिक्यूल में कि वो क्या बना हुआ है। ये सब जो हम आपको बता चुके हैं ये सब स्टार्टिंग मटेरियल है। ये सब SM है, SM इसको स्टार्टिंग मटेरियल है, ये भी स्टार्टिंग मटेरियल है, ये सब स्टार्टिंग मटेरियल। और मैं तो आपको पहले ही बता दी हूँ, और सब स्टार्टिंग मटेरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। हाँ, तो किस कंस्टिट्यूट से बना है आपको सबसे पहले ये देखना है। अब देखिए गाइडलाइन, कोई भी इसे मटेरियल है, कोई भी दिया हुआ तो किस चीज़ से बना हो आपको ये देखना होगा। सपोज डैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास ये दिया हुआ है, मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये मेरे पास ये ग्रुप दिया हुआ, ये हाँ ये ग्रुप दिया हुआ COO, ये टारगेट मटेरियल, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ उसके बारे में। CH2 CH3, ये मेरे पास मटेरियल दिया हुआ NH2, ये मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कम अमाउंट में है और मुझे इसको बनाना है, तो इसको मैं कैसे सिंथेसिस करूँगी। तो मुझे ये बेंजोकेनाइन है, इसको क्या कहते थे, बेंजोकैन, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसको सिंथेसिस करने के लिए तो मैं क्या करती थी, इसको पहले डिस्कनेक्ट की, पहले यहाँ से डिस्कनेक्ट की थी, यहाँ से डिस्कनेक्ट की थी इसको। तो ये क्या हमको 2 इसमें मिल गया था, कनेक्ट करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट किए तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव मिल गया था, ये नेगेटिव मिल गया था डिस्कनेक्ट करने के बाद। तो ये 2 सिंथोन में टुकड़े मिल गए थे, ये इस तरह से 2 टुकड़े मिल गए थे इसको, ये COO और प्लस मिल गया था, और दूसरा क्या मिल गया था, O- CH2 CH3, ये मिल गया था, ये नेगेटिव या पॉजिटिव टाइप। इसको कहते हैं सिंथोन, कहते हैं हम इसको सिंथोन, कहते हैं सिंथोन। अब इसमें तो इसको क्या होगा, इसमें हम इस पर आकर के H लग गया था, और इस पर COOH
लग गया था। इस पर क्या, इस पर भी H लग गया था, तो ये मेरा बन गया था COH। ये तो ये क्या मिल गया था मुझे, स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया था जो इजी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये दोनों मिला करके मेरा ये प्रोडक्ट बना था, ये प्रोडक्ट बना था, ये दोनों मिला करके इसी को, ये दोनों तो ये क्या मेरा स्टार्टिंग मटेरियल हो गया था। तो यहाँ पे COH हमने क्या बताया था आपको कि COH जो है मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है। COH COOH अवेलेबल था। CH2CH3OH ये अवेलेबल था मार्केट में। COH अवेलेबल था, तो ये इस तरह से आपको ये मार्केट में अवेलेबल था ये वाला। तो इसको क्या किए थे, ये दोनों को डिस्कनेक्ट किए थे यहाँ से यहाँ तक। इसको जब CO डिस्कनेक्शन किए थे तो ये पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि इस दोनों को डिस्कनेक्ट किए थे, इसके पास निगेटिव आ गया था, तो इसके बाद पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव, दोनों डिस्कनेक्ट किए थे तो ये C+ मुझे मिल गया था। तो ये अनस्टेबल है, तो ये अकेले तो रहेगा नहीं, तो ये निगेटिव इसके अपने पास बुलाएगा, और ये क्या बुलाएगा, पॉजिटिव बुलाएगा। तो ये क्या है, ये अभी क्या है, कार्बोकेटायन है, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज बुलाएगा। तो COH यहाँ पे मिल गया था इसको, और ये अपना स्टेबल हो गया ये दोनों बना करके। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो बेंजोकेनेन हमको मिल जाता है, बेंजोकेन मिल जाएगा, जो इजी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये इजी अवेलेबल है, इस दोनों कंबाइन करके ये मिल जाएगा। इसे कहते हैं ना स्टार्टिंग मटेरियल। अब गाइडलाइन 2 में देखें आप क्या है। If in a target molecule there is a substituent which is difficult to add, then it is good strategy not to disconnect this group and use starting material containing that substituent. अगर मेरे पास कोई स्टार्टिंग मटेरियल है, हाँ दिया हुआ है, उसको तोड़ना जो है डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, वो हम तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ना जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं वहीं तक उसको यूज़ कर सकती हूँ एज अ टारगेट मटेरियल। जैसे हमने आपको बताया, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ, ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ये मुझे बनाना है, तो इसको किस तरह से हम डिस्कनेक्ट किए, यहाँ पे ये CN डिस्कनेक्शन हुआ, यहाँ पे इसको क्या कि CN डिस्कनेक्शन हुआ, ये टूटा CN डिस्कनेक्शन हुआ, तो इसको क्या छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे पहले, तभी तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा, पता चलेगा किस चीज़ से बना है। तो इसको हम क्या कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट पे इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद CN डिस्कनेक्शन करवाएं, तो ये मिला हमें बाइफेनाइल मिला। इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, पर इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ईजी अवेलेबल है मार्केट में। अगर फिनाइल को हम डिस्कनेक्ट करना चाहें, और इसको अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बाय नाइट्रेशन करवा के फिर हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा ना। बाइफेनाइल को नाइट्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिर बाय नाइट्रेशन ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अगर मेरे पास मान लीजिए बाइफेनाइल है, मेरे पास ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, ये बाइफेनाइल है, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये क्या मिलेगा, 2 बेंजीन CC डिस्कनेक्शन से 2 बेंजीन मिल जाएगा, 2 बेंजीन। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट हो गया और हार्ड भी है इसको ब्रेक करना, तो हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं, ये वाले को यहीं पे रोक सकते हैं, इसको जो है यहाँ पे तो रोक ही सकते हैं ना, ये वाले को, इसको फर्दर डिस्कनेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, इसको यहाँ रोक सकते हैं। गाइडलाइन 2 यही कहती है, इफ़ इन अ टारगेट मॉलिक्यूल देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू ऐड, अगर उसको ऐड करना डिफ़िकल्ट है, हम इसको डिस्कनेक्ट तो कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन करना इसका हार्ड है, तो हम वहाँ पे रुक सकते हैं, जो अवेलेबल इस स्टार्टिंग मटेरियल इन द मार्केट, वहाँ पे हम रुक सकते हैं। डिस्कनेक्शन तो इजी से हो जाएगा, इसको हम इसको क्या कि CN डिस्कनेक्शन किए तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, EBCC डिस्कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 बेंजीन को जोड़ना चाहें तो ये हार्ड है, ये भी अवेलेबल मार्केट में, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसलिए देयर इज़ नो नीड ऑफ फर्दर डिस्कनेक्शन। गाइडलाइन 2 कहती है कि अगर मुझे वहाँ तक मिल गया तो देयर इज़ नो नीड ऑफ फर्दर डिस्कनेक्शन बिकॉज बाइफेनाइल्स आर इजली अवेलेबल। अब गाइडलाइन 3 देखिए क्या कहती हैं। All the groups have to be disconnected in turn and the reverse reaction are to be examined for right orientation। हम तो डिस्कनेक्ट कर दें, इधर से कर दे, इधर से कर दे, इधर से कर दे, लेकिन हमें इस तरह से डिस्कनेक्ट करना चाहिए कि हमें उसका ओरिएंटेशन राइट मिले।
ये नहीं कि हमने डिस्कनेक्ट यहाँ से किया और ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे हमें मिले, ऐसा नहीं। हमें राइट ओरिएंटेशन में, मतलब गुड यील्ड में चाहिए, जैसा है वैसे ही चाहिए। ये एक मेरे पास एग्जांपल है 1,4 आइसोप्रोपाइल फिनाइल इथेन का एग्जांपल गिवन है। तो ये देखिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ द अबव कंपाउंड कुड बी टैकल बाय 2 पॉसिबल डिस्कनेक्शन। अगर इसको हम इस कंपाउंड, ये क्या, ये मेरे पास मार्केट से हमने ये प्रोडक्ट लिया, हाँ, या फिर नेचर से हमें ये प्रोडक्ट मिला जिसको 1,4 आइसोप्रोपाइल फिनाइल कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, और ये मुझे मार्केट से मिला, लेकिन कम अमाउंट में। इसे मुझे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना है। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेपर वर्क करेंगे। हम यही डिस्कनेक्शन में पढ़ते आ रहे हैं ना। इसको पेपर वर्क करेंगे, फिर इसको रेट्रो करेंगे। रेट्रो में इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, अपोजिट रेट्रो सिंथेसिस करेंगे। इसको एकदम छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देंगे कि हमें ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए जो मार्केट में अवेलेबल हो। तो और ऐसे और गाइडलाइन 30 ये बात कहती है कि ऐसे में जाके तो मतलब इस तरह से हमको डिस्कनेक्ट करना है कि हमें राइट ओरिएंटेशन में मिले। नहीं मेरा दिल चाहा तो यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर दिए, यहाँ से कर दिए, यहाँ से, ऐसा नहीं है। तो राइट ओरिएंटेशन में। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पास, एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, ये देखिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यही है ये कंपाउंड, ये टारगेट मटेरियल दिया हुआ है, ये टारगेट मटेरियल है। तो अगर हम हमने 2 पार्ट लिया है, एक जो है अल्काइलेशन करवाएंगे और एक एसाइलेशन कराएंगे। अल्काइलेशन मतलब ये सी एस मतलब कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, CC को करेंगे, और एसाइलेशन मतलब ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। दोनों पार्ट देखते हैं कौन डिजायरेबल होगा, पार्ट 1 या पार्ट 2। ओके, अब देखिए, FADEC alkylation would work reasonably well with the secondary alkyl halide, but the ketone is meta directing। यहाँ पे केटोन क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, and would give wrong product। ये राइट प्रोडक्ट नहीं देगा ये, क्योंकि केटोन जो है मेटा डायरेक्टिंग है। और पार्ट बी में देखें, पार्ट बी में जो मेरा है FADEC alkylation would give the right product। वो क्यों, क्योंकि ये जो है इसको जो हम करेंगे, जो मिथाइल ग्रुप है ये पारा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ये क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। और ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। COCH3 क्या है, कीटोन है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये पारा डायरेक्टिंग है। अब आपको मैं समझाती हूँ कैसे हुआ। जैसे मेरे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल है, पेपर वर्क करें, मुझे नहीं पता किस चीज़ से बना, इसको जो है हमें नहीं पता ये किस चीज़ से बना हुआ है। इसको जो है यहाँ से यहाँ डिस्कनेक्ट करना है, FADEC alkylation। तो फिर उसके बाद तो यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट कर दी, ये यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट की। तो जो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट की तो इस पर क्या हो गया, ये ए है, ए पाथ ए का मैं शो कर रही हूँ, ये पाथ ए जा रहा है। तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, CC डिस्कनेक्शन। ये कौन सा डिस्कनेक्शन हुआ, CC डिस्कनेक्शन हुआ, ये CC डिस्कनेक्शन हुआ। तो मुझे ये मिला। इसको हम अलग अलग दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है, मैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पे शो कर दे रही हूँ। ये दोनों जो डिस्कनेक्ट होगा ये क्या होगा, ये दोनों जो टूटेगा, ये जो टूटेगा तो ये क्या लेगा, ये इसको पॉजिटिव चार्ज लेगा, ये कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्लोरीन आके इस पर अटैक कर देगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरा एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। इसी तरह से जैसे कार्बन पॉजिटिव चार्ज ये हुआ, पॉजिटिव चार्ज लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज करके अटैक कर जाएगा, तो ये मेरा एसिटोफेनोन बन जाएगा। अब देखिए पार्ट बी, एसाइलेशन करवाएं। अब कौन सा डिस्कनेक्ट किए, COCH3 डिस्कनेक्ट किए, ये वाला बॉन्ड पार्ट बी में ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किए, ये किए तो ये मेरा क्यूमीन बना, अल्काइल हुआ। और यहाँ पे स्टार्टिंग में COC, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आप ऑलरेडी इतना तो अंडरस्टैंड होंगे, ये आपको अंडरस्टूड ही होगा कि यहाँ पे क्लोरीन आके अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। अब देखें, ये तो मेरा, ये तो दोनों इस पर टूट गया है। एक मतलब पार्ट ए से मुझे ये 2 स्टार्टिंग मटेरियल मिला, ये वाला, और पार्ट बी से मुझे ये स्टार्टिंग मटेरियल मिला, ये वाला, ये दोनों वो दोनों, ठीक। क्योंकि COCH3 जो तुम्हारा है, अब हम कैसे, अब मुझे का सिंथेसिस करवाना होगा कोई कुछ, तो COCH3 जो है,
COCH3 ये जो ग्रुप है ये वाला, ये जो है ये मेरा क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। ये अगर ये किसी चीज़ में प्रेजेंट है, जैसे इस पर मान लो ये प्रेजेंट है ये वाले पे COCH3, ये चाहेगा इस पर कोई भी मतलब कोई भी ग्रुप आए तो वो कहाँ मेटा पोजीशन पे लगे। ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा पे चाहेगा। और ये क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। ये क्या है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। ये चाहेगा कि मेटा पे लगे, तो ये मेटा पे लगाना चाहेगा। अभी आपको दिखाते हैं। ये मुझे स्टार्टिंग ये दोनों मुझे इस पाथे में ये दोनों स्टार्टिंग मटेरियल मिला, लेकिन ये जो ग्रुप है ये क्या चाहेगा, मेटा पे मिलना चाहेगा, मेटा पे मिलना चाहेगा। तो ये देखो ऑर्थो मेटा, इसका मेटा ये आया, मेटा तो ये आया ना, ऑर्थो मेटा, ये मेटा तो ये आया। ये चाहेगा कि यहाँ पे कोई ग्रुप आके अटैक हो, यहाँ पे आ जाए। तो जैसे ही CH3 ये जो है यहाँ पे अल्काइल चैन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये तो मेरा राइट ओरिएंटेशन नहीं है, मेरा राइट ओरिएंटेशन तो ये है ना, इधर साइड है ना, ये वाले पे। तो ये COCH3 तो कह रहा है यहाँ पे लगने के लिए, तो ये मतलब रॉन्ग है, ये पाथ मेरे पास रॉन्ग है, ये पाथ नहीं यूज़ है। अब पाथ भी देखें, ये अल्काइल चेन है और ये क्या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। तो ये जो ये चाहेगा कि इस पर जो प्रोडक्ट लगे वो कहाँ पे, या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। इसका ऑर्थो ये, इसका पारा ये है, ये ऑर्थो मेटा पारा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है। तो यहाँ पे जाएगा लगना, तो ये इस पर ये अटैक कर जाएगा मेरा पारा पे। तो ये जो आ जाएगा COCH3 अगर यहाँ पे जुट जा रहा है तो मुझे टारगेट मॉलिक्यूल सेम ये मिल जा रहा है ना, तो पाथ बी इज राइट। अब देखें, फिर द एक्सेलरेशन वुड गिव द राइट प्रोडक्ट एज द अल्काइल group in cumene is ortho para directing. Alkyl group in cumene is activating while the ketone is in acetophenone is deactivating. कीटोन जो है वो क्या कर डीएक्टिवेट कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इफ़ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी। तो देखिए अब ये क्या हुआ, तोड़ना हुआ। हमने आपको क्या बताया, तोड़ना बताया। रेट्रो मीन्स तोड़ना, उसको इतने इसमें तोड़ देना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया हमने। तो हमें 2 स्टार्टिंग मटेरियल मिला था, हमने आपको बताया था 2 स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये देखिए, ये एक इस पर ये रिएक्ट करेगा, इस पर हम इधर स्लाइसिंग किए तो ये हमें ये मिल जाएगा। इस पर आप दोनों अलग अलग शो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं एक ही को दिखा रही हूँ जो राइट बात है। तो ये क्या, ये पारा डायरेक्टिंग होता है। जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होगा, वो पारा डायरेक्टिंग हो। तो ये अपने आप को कहाँ पे, यहाँ पे ये ऑर्थो मेटा पारा, ये पारा पे लगाना चाहेगा, तो COCH3 पारा पे लग जाएगा। तो मुझे ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया, जो मेरा टारगेट जो मुझे बनाना था टारगेट मॉलिक्यूल।